नमस्कार। आज हम एक ऐसे नियम के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद नींद को देखने का नजरिया ही बदल दे। इसे कहते हैं 90 मिनट का नियम और इसका वादा सीधा सा है, ज्यादा देर नहीं बल्कि ज्यादा समझदारी से सोना। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले एक सवाल, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी सुबह उठने पर शरीर में जान ही नहीं है, एकदम थका थका सा, सुस्त सा? अगर हाँ, तो ये बातचीत बिल्कुल सही जगह पर हो रही है। ये स्लाइड बिल्कुल उसी उलझन को दिखाती है ना? एक तरफ हम वो करते हैं जो हमें सही लगता है, पूरे 8 घंटे सोना, और दूसरी तरफ हमें नतीजा क्या मिलता है? वही थकावट और बेचैनी। मतलब साफ है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो इसका राज क्या है? देखिए, असली खेल इस बात का नहीं है कि कितनी देर सोया जाए। असली खेल तो इस बात का है कि किस वक्त उठा जाए। यही वो छोटी सी बात है जो सुबह के पूरे एहसास को बदल सकती है। तो चलिए 8 घंटे की नींद वाली इस बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ते हैं और समझते हैं कि क्यों ज्यादा सोना हमेशा ज्यादा ताजगी की गारंटी नहीं देता। अब बात करते हैं इसके पीछे के विज्ञान की, यानी हमारे स्लीप साइकिल्स की। हमारे शरीर की अपनी एक कुदरती लय होती है और इसे समझना ही एक अच्छी सुबह की चाबी है। तो ये स्लीप साइकिल या नींद का चक्र आखिर है क्या? देखिए, ये नींद का एक नेचुरल पैटर्न है, एक सफर है जिस पर हमारा दिमाग हर रात निकलता है। इसमें वो हल्की नींद से गहरी नींद में जाता है और फिर वापस आता है। और इस पूरे नियम का जो हीरो है वो है ये नंबर 90। एक औसत इंसान का एक स्लीप साइकिल यानी नींद का एक पूरा चक्कर लगभग 90 मिनट का होता है। ये नंबर बहुत जरूरी है, इसे याद रखना होगा। इस 90 मिनट के चक्र में, जैसा हम देख सकते हैं, दिमाग कई पड़ावों से गुजरता है। पहले हल्की नींद, फिर एकदम गहरी नींद और फिर REM स्लीप, जहां हम सपने देखते हैं। और पूरी रात ये 90 मिनट का चक्र बार बार दोहराया जाता है। असली दिक्कत तब होती है जब हमारा अलार्म इस चक्र के बिल्कुल बीच में बज उठता है। जागने पर जो वो अजीब सी सुस्ती और भारीपन होता है ना, उसे विज्ञान की भाषा में स्लीप इनर्शिया कहते हैं। यही वो चीज है जो सुबह की सारी एनर्जी खा जाती है। तो अब आते हैं इसके समाधान पर। पेश है 90 मिनट का नियम। ये सही टाइमिंग का एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे हम इस स्लीप इनर्शिया से बच सकते हैं। इस नियम का मकसद एकदम साफ है। अलार्म बजने से पहले 90 मिनट के पूरे साइकिल्स खत्म करने हैं। मतलब साइकिल के अंत में उठना है, बीच में नहीं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो फायदे क्या होंगे? सुबह उठेंगे तो एकदम ताज़ा महसूस होगा, दिन भर के लिए एनर्जी भी ज़्यादा होगी, दिमाग ज़्यादा साफ और तेज चलेगा, और हाँ, नींद की क्वालिटी भी सुधर जाएगी। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब देखते हैं कि अपने लिए सोने का सबसे सही समय कैसे निकाला जाए। इसका हिसाब लगाना बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, तय करें कि सुबह कितने बजे उठना है। दूसरा, उस समय से 90-90 मिनट करके पीछे की तरफ गिनते जाएं। और तीसरा, और बहुत जरूरी, सोने में लगने वाले करीब 15 मिनट को भी इसमें जोड़ लें। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सुबह 7 बजे उठना है, तो अगर 7.5 घंटे की नींद लेनी है यानी 5 साइकिल, तो सोने का सबसे अच्छा समय होगा रात के 11:15। इसी तरह अगर 6 घंटे सोना है मतलब 4 साइकिल, तो 12:45 पर सोना चाहिए। तो आज की बातचीत का सबसे जरूरी सार क्या है? वो ये है कि ज्यादा देर सोने के पीछे नहीं बल्कि ज्यादा समझदारी से सोने के पीछे भागना चाहिए। नींद की क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी उसकी क्वालिटी और सही टाइमिंग है। और आखिर में बस एक सवाल, जरा सोच कर देखिए, अगर हर दिन की शुरुआत वाकई में ताजगी और भरपूर ऊर्जा के साथ हो तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।